कहता है दी इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b dx ओवर x माइनस a की पावर n कन्वर्ज करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ n आपका 1 से छोटा हो। यानी आपका n अगर 1 से छोटा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। मैंने लिखा है हेयर x इज इक्वल टू a द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप जानते हैं यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे तो जो आपका इंटीग्रेंट है अंदर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो वी राइट द गिवन इंटीग्रल एज। अब a के ऊपर ये चूँकि आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो आप जानते हैं कि इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस a को मैंने t से रिप्लेस कर दिया और t को ले लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, t अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, बाकी चीज़ ऐसे की ऐसे लिख दी। नहीं जी, अब यहाँ पर दो केस बना लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर n की कीमत 1 है तो ये आ जाएगा इंटीग्रल x माइनस a की पावर n है, n की जगह 1 आ गया तो इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन होगी, नीचे वाले का नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a, लिमिट आ गई t से b, अपर लिमिट पुट की आ गया log ऑफ b माइनस a, माइनस लोअर लिमिट पुट की x का t पुट कर दिया t माइनस a और ये लिमिट आ गई। अब ये जो सारी चीज़ें, ये तो आपके पास एक नंबर है, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करने लगे हैं। मैंने लिखा है जी कि एज वैन ईवर जब आपका t जो है वो a को अप्रोच करेगा, यानी यहाँ पर t की जगह आप लिमिट पुट करें ना तो ये बन जाएगा t की जगह a पुट करोगे तो a माइनस a ज़ीरो, लॉग ऑफ ज़ीरो, लॉग ऑफ ज़ीरो आप जानते हैं इन्फिनिटी हो जाता है, तो आपका ये जो लॉग है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। सो द गिवन इंटीग्रल डिवर्जेस इन दिस केस, तो इसका मतलब आपका n1 नहीं हो सकता। उसने कहा कि ये कन्वर्ज कब करेगा, जब आपका n1 से छोटा होगा। केस नंबर 2, जब आपका n1 से छोटा है देन 1 विल बिकम। अब यहाँ पर n की कीमत नहीं पुट करनी, यानी ये नहीं कि n1 से छोटा आप ले लें जी 0.5, ऐसा नहीं है, बस अब n की जगह n ही रहने देना आपने। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, आप जानते हैं ये वाला सिंपल फार्मूला लगेगा इसकी इंटीग्रेशन में, जो पहला आप इंटीग्रेशन का कोई भी रूल पढ़ते हैं, पावर में एक प्लस पावर उसी पावर से डिवाइड, तो उसको पहले ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा x माइनस a की पावर माइनस n इंटू डी एक्स। अब इसकी पावर में एक प्लस कर दोगे, पावर में प्लस कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया और t से b आ गई लिमिट। अब इसमें लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट पुट की तो ये बनेगा b माइनस a और लोअर लिमिट पुट कर दिया आ गया t माइनस a और नीचे इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस n और जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी उसी से पर। मैंने लिखा है अबव लिमिट एग्जिस्ट इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव। देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, मिसाल के तौर पर t माइनस a की पावर है, मिसाल के तौर पर ये ऐसे लिखा हो, लिमिट t अप्रोचेस टू a पॉजिटिव t माइनस a की पावर 5 लिखी हो, यानी पॉजिटिव पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, t की जगह a पुट करोगे, a माइनस a ज़ीरो, ज़ीरो के पावर 5 ज़ीरो, तो आंसर 0 को आ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर पावर हुई नेगेटिव तो ये बनेगा -5 मिसाल के तौर पर, तो अंदर बनेगा 0, तो 1 ओवर 0 के पावर 5, यानी ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैंने लिखा है ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो। पावर पॉजिटिव होने का मतलब है कि 1 माइनस n पॉजिटिव हो, 1 माइनस n पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका n 1 से इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 ग्रेटर दैन n, या फिर आपसे लिखेंगे n लेस दैन 1। तो यही आपने प्रूफ करना है कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका n 1 से छोटा होगा और इन दिस केस आपका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये छोटा सा प्रूफ है इसका, ये कंप्लीट हो गया जी।